नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं मनाली से ले के लिए। आज मनाली से जो ले मार्ग जाता है वो नेशनल हाईवे 3 है और आज रात को हम मनाली में रुके थे। अभी हमने होटल से चेकआउट करके ले की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। इस वक्त तकरीबन टाइम 7:30 बजे का है। मनाली टाउन जो है वो 2050 मीटर की एलिवेशन पे है। यहाँ की पॉपुलेशन 8 से 10,000 की है और मनाली का जो डिस्टेंस है दिल्ली से वो 547 किलोमीटर है। यहाँ का जो समर में मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री तक और विंटर में मिनिमम जो है वो 60 डिग्री तक। और मनाली आप बाय एयर भी आ सकते हो। नियर बाय जो एयरपोर्ट है वो भूंतर एयरपोर्ट है। और थोड़ी देर में हम पहुँच गए अटल टनल। अटल टनल का नाम हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे है। इस टनल की लंबाई 9 किलोमीटर और ये जो टनल है ये सबसे ऊंची टनल है, सिंगल ट्यूब टनल। इसकी ये जो टनल बनी हुई है ये है 3048 मीटर पे बनी हुई ये टनल है और इसमें जो मैक्सिमम स्पीड पे आप ड्राइव कर सकते हो वो है 60 किलोमीटर प्रति आवर। हम इसके अभी नॉर्थ जो पोल है टनल का वहाँ पे एग्ज़िट कर रहे हैं और यहाँ से बाहर निकलने पे सारा का सारा लैंडस्केप जो है वो सारा का सारा चेंज हो जाता है बिल्कुल। ये सामने जो आप नदी देख रहे हो ये चंद्रा रिवर है जो चंद्रताल से निकलती है। और अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो काजा 144 किलोमीटर और अगर लेफ़्ट हैंड की तरफ जाओगे तो ले जो वो 396 किलोमीटर है यहाँ से। ये जो हाईवे है मनाली से ले तक ये 474 किलोमीटर का है, 474 किलोमीटर। और जो सरचू है वो इसका हाफ है। हमारे साथ साथ ये चंद्रा रिवर जो है वो टांडी तक चलेगी और उसके बाद ये भागा जो टांडी में चंद्रा रिवर के साथ मिलकर ये चंद्रा भागा रिवर हो जाएगी। रोड के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मनाली ले जो रोड है उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। लाहौल स्पीति में ये आप देख रहे होंगे पहाड़ों पे खेती की हुई है। यहाँ पर मुख्यतः जो है वो कैश क्रॉप्स जो होती हैं वही उगाई जाती हैं। पहले यहाँ पे आलू यहाँ के लोग अपने गुजारे के मुताबिक उगाया करते थे, लेकिन जब से यहाँ अटल टनल वगैरह बन गई, यहाँ कनेक्टिविटी अच्छी होगी, रोड कनेक्टिविटी, तो यहाँ के लोग कमर्शियल पर्पस के लिए भी अब आलू जो वो उगाते हैं, आलू, गोभी और भी जितनी भी कैश क्रॉप्स वगैरह हैं वो उगा के मार्केट में बेचते हैं। अभी थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं टांडी गांव में, जहां पे चंद्रा और भागा रिवर का संगम है। ये देखिए खेतीबाड़ी की हुई है लाहौल स्पीति में और सुंदर नज़ारा। और ये देखिए ये चंद्रा रिवर और
जो लेफ़्ट हैंड साइड से आ रही है वो है भागा रिवर। ये टांडी गांव, यहाँ पर इस मार्ग का पहले आखिरी पेट्रोल पंप हुआ करता था, पर अब केलोंग में भी एक पेट्रोल पंप खुल चुका है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी जो पेट्रोल की टैंक है उसे हाफ से ज़्यादा करवा लें। ये रहा टांडी का ब्रिज। टांडी से 2 रोड जाते हैं, एक लेह के लिए और एक उदयपुर और पांगी के लिए। टांडी से 7 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए केलोंग। केलोंग एक यहाँ छोटा सा टाउन है लाहौल का, जो कि अपनी मोनेस्ट्री के लिए फेमस है। केलोंग से 22 किलोमीटर आगे एक बेहद खूबसूरत गांव है जिस्पा, जहां पर आपको फ़ास्ट फूड के लिए कुछ दुकानें मिल जाएंगी, जहां आप कुछ खा पी सकते हो। जिस्पा से 7 किलोमीटर आगे चलने पे अब हम पहुंच गए दारचा, और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये दारचा का पुल है। और अभी अभी बीआरओ ने एक नई सड़क बनाई है, नीमू पदम दारचा रोड, जिससे कारगिल, जंस्कर और लेह की जो है वो साल भर एक अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही है नीमू पदम लेह रोड। और लेफ़्ट हैंड साइड जो रोड है ये रोड है सरचू की तरफ से जाता हुआ लेह। अब हम पहुंच गए दीपक ताल। दीपक ताल जो है ये 45 किलोमीटर है केलोंग से, और ये झील बेहद खूबसूरत है, पहाड़ों में बसी हुई। थोड़ा टाइम यहाँ व्यतीत करने के बाद हमने अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू किया। ये मनाली लेह जो नेशनल हाईवे NH3 है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 474 किलोमीटर, और सरचू जो है वो इसका हाफ पॉइंट है। सरचू जो है वो बॉर्डर भी है जहाँ पर हिमाचल ख़त्म हो जाता है और लेह की बाउंड्री जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेह मनाली जो ये सड़क है इस साल में 4-5 महीने ही खुली रहती है। ये सड़क मई में खुलती है और अक्टूबर तक ये बंद हो जाती है। इस रोड को बीआरओ ने काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है। अभी हम सूरजताल की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस रोड पे जो मैक्सिमम ट्रैफिक थी वो ट्रक्स की थी। और अब हम पहुंच गए जिंगजिंग बार। जिंगजिंग बार में जो ये आपको इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप दिख रहा है ये सिविल व्हीकल्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ बीआरओ के जो व्हीकल हैं उन्हीं के लिए है। यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं जहाँ पर आप कुछ फास्ट फूड वगैरह खाना चाहें तो खा सकते हैं। और फिर हमने जिंगजिंग बार से बारालाचा की तरफ चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया। और ये कुछ इस रोड के सुंदर नज़ारे।
अभी हम बारालाचा पास पहुंचने वाले हैं। 5 किलोमीटर रहा। झूल दे चीला रे डाल, वो झूल दे चीला रे डाल, जीना आंगड़ेगा, ओ ठंडी ठंडी हवा झूलदी हो झूल दे चीला रे डाल, ओ झूल दे चीला रे डाल, जीना आंगड़ेगा, ओ धन गदियां दे धारा जे चुग दे, धन गदियां दे धारा जे चुग दे, सैला प्यूला फफरूर चुग दे। और फिर हम पहुंच गए सूरजताल। और ये जो आप देख रहे हैं ये सूरजताल है। सूरजताल की जो हाइट है वो है 4882 मीटर, 4882 मीटर। ये जो लेक है ये इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट लेक है। और सूरजताल से ही भागा रिवर का भी उत्पत्ति होती है बारालाचा पास से, तो ये भी एक वहाँ के लिए एक स्रोत है पानी का। फिर हम थोड़ी देर सूरजताल में टाइम व्यतीत करने के बाद हम फिर बारालाचा की तरफ चल पड़े। और यहाँ पर कुछ ट्रैफिक जाम वगैरह लगा हुआ है। और फिर हम फाइनली पहुँच गए बारालाचा। बारालाचा जो है वो, इसकी जो हाइट है वो है 4850 मीटर। ये जो पहाड़ आपको दिख रहे हैं ये जंस्कर रेंज में आते हैं। इस वक्त हम बारालाचा के पास पे, जिसकी हाइट 4800 मीटर है। और ये वेदिका जी बारालाचा से सरचू तक अब नीचाई है। अब हम पहुंचने वाले सरचू। यहाँ से सरचू 8-10 किलोमीटर है। और ये देखिए लेह मनाली हाईवे का एक पुल। इस पुल में एक टाइम में एक ही गाड़ी निकल सकती है। ये इस रोड के सुंदर नज़ारे। और फिर हम पहुंच गए सरचू। सरचू में खाने पीने की और रहने की व्यवस्था है। ये जो आप टेंट देख रहे हो, यहाँ पे आप एक रात गुजार सकते हो।
सरचू जो है वो 4201 मीटर की हाइट पे है और ये बाउंड्री है हिमाचल और J&K की। सरचू पे हमने लंच किया और फिर सरचू से आगे चल पड़े हम। सरचू लेह मनाली हाईवे का हाफ पॉइंट है, तो यहाँ पे अच्छी दुकानें हैं, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। काफ़ी दुकानें हैं जहाँ पर आप लंच वगैरह कर सकते हो। जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे थे वैसे वैसे लैंडस्केप चेंज हो रहा था और फिर रास्ते में आया एक बिस्की नाला, बिस्की सेतु, और इससे पहले आया था ब्रांडी। तो ये नाम पता नहीं किसने दिए हैं और ये रास्ते का काम चला हुआ है। और आप अगर लैंडस्केप देखोगे तो एक भी पेड़ नहीं है यहाँ पर। और 15-20 मिनट यहाँ इंतज़ार करने के बाद फिर हम आगे की तरफ चल पड़े। अब हम पहुँच गए गाटा लूप्स। गाटा लूप्स जो हैं ये 21 लूप्स हैं और इन लूप्स को क्रॉस करने के बाद फिर हम नकीला टॉप में पहुँचते हैं। ये एक के बाद एक लूप्स हैं, टोटली 21 है। ये देखिए, गाटा लूप्स के बाद रोड का आगे काम चला हुआ था, तो रोड की कंडीशन इससे आगे जो है वो डिस्टर्ब है। 50-60 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब है। और फिर हम पहुंच गए नकीला टॉप। नकीला टॉप की हाइट जो है वो 4738 मीटर है। यह सरचू और पांग के बीच में है। और थोड़ी दूर फिर सरचू नकीला टॉप से चलने के बाद हम पहुंच गए लाचुंगला पास। नाचुंगला पास की जो हाइट है वो 5000 मीटर है और ये 34 किलोमीटर है सरचू से। और जो ये हाई अल्टी वाले एरिया होते हैं यहाँ पर कम से कम रुकना चाहिए। और ये डबल लेन का काम चला हुआ था आगे, जिस वजह से ये पूरा रोड आगे डिस्टर्ब था मोरे प्लेन्स तक। और फिर 50-60 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था उसे क्रॉस करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए मोर प्लेन में। और ये देखिए माइलेज देखिए गाड़ी की 15.9 मतलब 16 की माइलेज दी इसने। 256 किलोमीटर हम चल चुके हैं और ये अच्छी माइलेज है। इससे आगे रोड फिर अच्छा था तो इस गाड़ी ने ज़्यादा माइलेज दी, 20 की माइलेज दी ले पहुँचते पहुँचते। और फाइनली हम पहुँच गए फिर मोर प्लेन में। मोर प्लेन जो है वो पांग से 4 किलोमीटर आगे हैं। और ये जो प्लेन है मोर प्लेन, ये 35 किलोमीटर का एक सीधा स्ट्रेच है, बिल्कुल प्लेन रोड है ये। और BRO ने अच्छी तरह मेंटेन किया है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड में गाड़ी चल रही थी। ये देखिए अभी क्रूज़ कंट्रोल ऑन करके रखा हुआ है मैंने।
और क्रूज़ कंट्रोल में गाड़ी चल रही थी यहाँ पर। मोरे प्लेन में आबादी नहीं है। मोरे प्लेन क्रॉस करने के बाद फिर हम पहुंच गए तांग लांग ला। तांग लांग ला जो है ये सबसे मनाली ले हाईवे का सबसे ऊंचा पास है। यहाँ से ले की दूरी 111 किलोमीटर है और यहाँ की जो हाइट है वो 5328 मीटर है। अगर हम इन पासिस में ज़्यादा देर रुकेंगे तो हमें सिर दर्द या सांस लेने में तकलीफ़ या और भी कुछ समस्या हो सकती है। इसलिए कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इन पासिस से हम आगे की तरफ चलें। और फाइनली फिर हम पहुंच गए ले। ये लेह लद्दाख का नेशनल हाईवे NH3 से फिर हम अपनी होटल को खोजने में लग गए। और फिर फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल में। होटल में पहुंचकर ये हमारा रूम है। होटल का नाम था होटल द ग्लोब। काफ़ी अच्छा होटल था और स्टाफ जो था होटल का वो बड़ा अच्छा था। और जो डिनर वगैरह था, लंच था, वो भी काफ़ी अच्छा था होटल का। आप इसे मेक माई ट्रिप के थ्रू भी ले सकते हो, द ग्लोब सर्च करके। काफ़ी बड़ा रूम था और नीट एंड क्लीन रूम था। ये इसका वॉशरूम है जो आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। और इस होटल में रूफटॉप रेस्टोरेंट भी है जहां आप लंच या डिनर कर सकते हैं। इसका रूफटॉप रेस्टोरेंट ये रहा। रूफटॉप इनका जो रेस्टोरेंट है ऊपर आप रात को यहाँ डिनर कर सकते हैं, म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं। और रात को लेक की खूबसूरती को भी निहार सकते हैं। गुड मॉर्निंग। ये होटल बस स्टैंड के पास ही है, लेह में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितनी जल्दी हो सके मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दें। धन्यवाद।